हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है वेनसडे। राधे राधे सबको। ऊपर जब से किचन शिफ्ट हुआ है इतना अच्छा लग रहा है ना, बहुत ही अच्छा लग रहा है। चाय बन रही है, आ जाइए सब चाय पीने। बिस्किट रखा है, अभी तो मैं चाय बिस्किट लूँगी और फिर जाके छत में थोड़ा सा वॉक करूँगी। थोड़े बहुत बर्तन पड़े हैं वो भी करना है, नहीं तो मेड से बोलूँगी। नीचे से जब ऊपर शिफ्ट हुए ना तब अब समझ में आ रही है कि नीचे मैं थकती क्यों थी, इतना एनर्जी मेरा डाउन क्यों रहता था। क्योंकि काम तो वही रहते थे, जो भी मेरे घर के काम हैं वही मैं नॉर्मल करती थी और खाना बनाती थी। और थकान मतलब 3 गुना 4 गुना ज़्यादा लगता था मुझे। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कुछ एक्स्ट्रा काम नहीं कर रही हूँ। जो काम नॉर्मली चल रहा है एज़ यूजुअल पहले से कर रही हूँ वही काम कर रही थी, उसके बाद भी मुझे इतनी थकान क्यों लगती थी। जब ऊपर शिफ्ट हो गया ना अब ये समझ में आ रहा है कि ऊपर नीचे एक एक सामान के लिए जाना निकालना करना, उसमें मैं थकती थी। क्योंकि किचन पहले मेरा नीचे था, अब खाना खाना है तो नीचे ठंड लग रही है। दूसरी चीज़ बैठ के खाने की जगह नहीं है, या तो हॉल में आके बैठना पड़ेगा, उसमें भी बीच में एक अलमारी रखी हुई है तो थोड़ा सा साइड में हो के निकलना पड़ता है। तो खाना सब ले जाके हॉल में रखना। तो एक दिन ऐसे ही हम लोग ने पूरा हॉल में खाना वाना रखा, तो अचानक से कोई आया, फिर उठा के अंदर भगे हम लोग। तो बस वही सब हो जाता है कि हॉल में इसलिए खा नहीं सकते हैं, कोई आता है कभी भी अचानक कोई आ गया तो इसलिए। तो भैया फिर मैंने कहा कि चलो ऊपर ही शिफ्ट, ये तो कब से बोल ही रहे थे, इनका कहना नहीं माना और बस मैंने सफ़र किया अच्छे से। जब काम शुरू हुआ था ना तभी इन्होंने कहा कि ऊपर मैं गैस को रख दूँ क्या। तभी मैं अगर इनका कहना मान लेती ना तो इतनी ज़्यादा परेशानी होती नहीं। जो भी मुझे देख रहा है ना सब बस यही पूछ रहे हैं कि क्या हो गया, आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या, आपको देख कैसे लग रहा है, आप बहुत वीक लग रही हैं, कमज़ोर लग रही हैं। जो भी आस पड़ोस वाले मतलब जो परिचित हैं। अब सोचिए एक जन कोई पूछे तो भी समझ में आता है, 2-3 लोगों ने मुझे पूछ लिया। मैंने कहा लो मैं अच्छे से सब खा रही हूँ, सो भी रही हूँ, सब कर रही हूँ। नींद का थोड़ा सा मुझे इश्यू था, बीच में नींद आ नहीं रही थी। वो भी मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था ना कि कंबल ओढ़ के मैं सो रही थी तो ब्लैंकेट में मुझे क्या है ठंड लग रही थी। अब क्या रजाई निकाल लिया तो नींद अच्छी हो रही है, पर फेस वैसे ही है डल डल सा। और दोपहर में पता नहीं क्यों मैं मतलब तरसती हूँ कि एक झपकी लग जाए। टाइम तो मिलता है मुझे आराम करने को, वो तो मैं खुद ही नहीं करती हूँ। और अब ऐसा लगता है कि एक झपकी लग जाएगी ना तो भी मैं शाम को बहुत ज़्यादा फ्रेश लगूंगी। 11 साढ़े 11 12 बजे तक मैं जग सकती हूँ, पर बस वही है कि वो झपकी लगती नहीं मुझे। कभी कभार बहुत मतलब समझ लो बहुत ही मतलब ज़्यादा जैसे एनर्जी डाउन रहता है तब लग जाए तो लग जाए वाली बात है, बिल्कुल नहीं लगती है। सोना तो दूर की बात, झपकी भी नहीं लगती है। और सुबह के टाइम पे ही मतलब जैसे थोड़ा सा ठंडक हो जाती है ना तो मैं जल्दी से स्कार्फ बांध लेती हूँ। सब मेरे आसपास ही रहते हैं, स्कार्फ सॉक्स। सॉक्स तो बहुत ज़रूरी है, ये 2 चीज़ अगर मैंने कवर करके रख लिया तो एकदम से कोल्ड होता नहीं है। और मुझे ठंड से एलर्जी है, पर ठंड का मौसम मुझे बहुत पसंद है तो बस बांध के रखना पड़ता है। मन करता है यहाँ घूमो वहाँ घूमो, और 3-4 दिन तक जैसे घर के बाहर निकले ही नहीं ना तो फिर ऐसा लगता है कि कहीं मतलब हो क्या हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि घूमने ही जाना है, कहीं भी ऐसी वॉक करने निकल जाओ थोड़ी दूर तक, ऐसी टहल के आ जाओ, मतलब इस टाइप से घर के बाहर निकलो ऐसा मन करता है। तो फिर मैं निकलती हूँ, या तो स्कूटी से जाती हूँ या तो पैदल जाती हूँ। अभी तो ज़्यादातर पैदल तो जा ही नहीं रही हूँ, स्कूटी से ही जाती हूँ, या तो इनकी गाड़ी लेके मैं और अक्षु चले जाते हैं कार से, कुछ लेना है कुछ करना है तो बस अब बहुत अच्छा रिलैक्स महसूस हो रहा है। और ऐसा लग रहा है कि अब मेरे पास ज़्यादा मतलब काम इतना नहीं है, अब मेरे पास टाइम है। क्योंकि ऊपर ही धीरे धीरे कर करके नीचे से हम लोग एक एक चीज़ ला के रख रहे हैं। खाने पीने की जो भी चीज़ रहती है ना अपने किचन की, जो चीज़ें मेन जो चीज़ें जैसे चाय पत्ती शक्कर हो गया, नमक हो गया, मसाले हो गए, मतलब इस टाइप से। आज मैं थोड़ा सा चावल लेके आई, ऊपर रख लिया मैंने। अब आटा लेके आना है मुझे, वो रखना है। मतलब जो हम लोग का डेली नीड्स है, रोज़ हम लोग जो खाते हैं, बस वो सब चीज़ें धीरे धीरे करके। तो क्या नीचे भी थोड़ा वो कमरा साफ़ हो जाएगा। और ऊपर तो हमको ज़रूरत है ही, तो ये बोल रहे थे ऊपर ऐसे नीचे नीचे मत रखो, अच्छा नहीं लगता है। मेड आके झाड़ू पोछा लगाती है तो मेरे को कपड़े से ढक दिया था आज मैंने, डस्ट ना हो जाए करके। तो वो ये कह रहे थे कि कुछ स्टैंड है ये है, तो फिर नीचे से ये स्टैंड लेके आए, उसकी इन्होंने सफाई करी थी 2-3 दिन पहले। तो आधी करी थी, फिर इनका कॉल आ गया था, ये चले गए, नहीं तो ये पूरा ही करते। आज मैंने वो स्टैंड भी साफ़ किया है, मतलब काफ़ी काम कर लिया मैंने। आज नाश्ता ऐसा कुछ खास बनाया नहीं मैंने, जबकि बेटा बोल रहा था पोहा खाना है, और पोहा मुझे मिल नहीं रहा। सोचिए उस कमरे में पूरा ढूंढ लिया, और आज नहीं मैं 3-4 दिन से ढूंढ रही हूँ, वो पोहे का डब्बा नहीं दिख रहा है मुझे। और वैसे ही डब्बे मेरे पास 8-10 डब्बे पड़े हुए हैं और वो मिल ही नहीं रहा है। सवेरे तो मैंने रात में क्या पूड़ी रखी थी मेथी की, तो वही मैंने गरम करके इनको भी दे दिया
3-4 पूड़ी थी और 1 रोटी भी रखी थी। तो मैंने रोटी भी गर्म कर लिया। मैंने कहा सुबह सुबह कौन बनाए करके, बस मेरा ये रहता है कि चाय खाली ना पीऊँ, उसके साथ कुछ ना कुछ खाना ज़रूरी है करके। तो बस वो हो गया। उसके बाद ये अब मैं दिखा रही हूँ आपको, दोपहर का टाइम है, 3 साढ़े 3 के करीब बज रहे थे। बता रही थी ना कि आपको कि मुझे नींद ही नहीं आती है। मैंने कहा चलो कुछ नहीं तो तेल ही लगा ले बालों में बैठ के। 2 दिन 3 दिन में एक बार मैं बालों में तेल लगाती हूँ, उससे अच्छा रहेगा। बालों की ग्रोथ तो बहुत ज़्यादा कम हो गई है। एक तेल बना के रखा है जिसमें मैंने प्याज काट के डाल दिया था, थोड़ी सी मीठी नीम डाली थी, मेथी दाने डाले थे और गुड़हल के जो फूल होते हैं ना वो डाला था। बस ये 4 चीज़ डाल के मैंने बना के रखा है। थोड़ा थोड़ा बनाती हूँ, जैसे 3 बार 4 बार अपन ऑयलिंग कर लेंगे ना तो वो तेल ख़त्म हो जाएगा। उतना ही बना के रखा है। बहुत सारा बना के रखेंगे फिर वो संभाल के रखते रहो। अभी तो वैसे ही काम चल रहा है, तो बस थोड़ा सा बना के रख लेती हूँ, फिर लगा लेती हूँ, फिर उसके बाद फिर से बना लेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, कलौंजी है, काफ़ी चीज़ें तेल में मिला के हम लोग लगा सकते हैं। पहले ज़रूर बहुत सारा बना के मैं रखती थी स्टॉक करके, अब नहीं रखती हूँ। अब तो थोड़ा थोड़ा बनाती हूँ, लगाती हूँ। और कच्चा प्याज भी जैसे आप लोग घिस के लगा लेंगे ना बालों में, तो उससे वो भी काफ़ी इफ़ेक्टिव रहता है। पर अभी ठंड का मौसम है और वो क्या ठंड बहुत जल्दी पकड़ता है, इसलिए मैं लगा नहीं रही हूँ। क्योंकि मैंने 4-5 बार पिछली बार लगाया था लास्ट ईयर, एकदम सर्दी में नहीं लगाया था, गर्मियों में, तो मेरे बाल झड़ने बंद हो गए थे। टोटली पूरे बाल मेरे झड़ने बंद हो गए थे। जो मेरे गुच्छे के गुच्छे निकलते थे ना कंघी में, वो समझ लीजिए कि मतलब 1-2 बाल मेरे मतलब निकलते थे कंघी करने से। आप कैसे भी कर लो कंघी, पर उसका रिज़ल्ट 4-5 बार मतलब बार लगाने के बाद ही पता चलेगा। 1 बार 2 बार में मेरे झड़ने लग गए। मैंने कहा अरे ये तो काम ही नहीं कर रहा है। फिर मैंने बड़ी मतलब मुश्किल से हार नहीं मानी, मैंने कहा नहीं फिर लगाऊंगी। फिर झड़ने लगे। जब 3 बार हो गया ना तब मेरे को बहुत अपसेट हो गई थी कि अरे ये तो बहुत सुना है मैंने, और मेरे बाल ऐसे क्या खास है जो बताओ झड़ रहे हैं। तो फिर मैंने कहा नहीं एक बार और लगाती हूँ। जब चौथे बार मैंने देखा ना तो थोड़ा कम झड़ रहे थे, रिज़ल्ट दिखने लग गया था। तो मैं इतनी खुश हो गई, मैंने कहा चलो फिर अब लगाऊंगी। जब मतलब पता चल जाता है ना तो फिर अपन को अंदर से लगता है कि नहीं अब करना चाहिए। तो बस वैसे ही हो गया था, मोटिवेशन मिल गया था मुझे भी। मैंने कहा नहीं अब करूँगी मैं। फिर 5वें बार मैंने लगाया ना तो बहुत ही कम 1-2 बाल ही बस मेरे झड़े थे। उसके बाद मैंने बंद कर दिया था लगाना, क्योंकि ठंड वंड का मौसम आ गया था। डर के कारण मैंने लगाया नहीं कि कफ ना हो जाए, सर्दी ना हो जाए। तो आप लोग का जैसे आप लोग को एकदम सर्दी नहीं होती है, और या तो आप लोग ऐसी जगह रहते हैं जहाँ गर्मी है, तो आप आराम से इसको लगा सकते हैं। आपको अगर सूट कर रहा है, ठंडक नहीं पकड़ रहा है, तो ये ज़रूर आप लोग लगाइए। कुछ भी नहीं करना है, जैसे तेल लगाते हैं ना बालों में, बस इसी टाइप से प्याज को अच्छे से घिस लीजिए, या तो मिक्सी में चला के भी उसका रस निकाल के हम लोग रख लीजिए, और बस उसको ऐसे ही लगा लीजिए और उसको छोड़ दीजिए 1 घंटे 2 घंटे। ज़्यादा देर छोड़ना है मतलब 3-4 घंटे भी आप छोड़ देंगे, एकदम कड़क कड़क हो जाएंगे आपके बाल। उसके बाद जाके बिल्कुल लाइट कुनकुने पानी से बालों को धो लीजिए। बस यही, शैम्पू करना है नहीं करना है वो सब ज़रूरत नहीं रहती है। इतनी कोई स्मेल वगैरह आती नहीं है। मैं नहीं करती थी शैम्पू वगैरह, नॉर्मल पानी से ही मैं धोती थी। तो बस ऐसे करके आप देखिए तो उससे फ़र्क तो पड़ेगा। मुझे पड़ा था। अब थोड़ी सी ठंड कम हो जाएगी ना तो मैं फिर से लगाना शुरू करूँगी, क्योंकि उसका मुझे रिज़ल्ट दिख गया था, इसलिए मैं करूँगी। फिर अक्षु आ गया था, आके वो भी फिर देख रहा है क्या बना रही हूँ। रात का खाना, रात हो गई थी, मतलब शाम हो गई थी, तो मैंने कहा जल्दी बना के रख लूँगी। 5 साढ़े 5 के करीब हो रहा था टाइम, तो मैंने कहा चलो बना लेते हैं। तो बस सेम फल्ली की सब्ज़ी, दाल, चावल और रोटी तो मैं गरम ही बनाऊँगी। ये 3 चीज़ मैंने बना लिया था। तो बस यहाँ पे मेरे को काम करने में भी अच्छा लग रहा है, और खड़े खड़े मेरी आदत है काम करने की। बर्तन भी अगर धोना रहता है ना तो खड़े खड़े मुझे ईजी पड़ता है मांजना या जो भी करना, और खाना बनाना। बैठ के कोई काम नहीं होता है, ना खाना बनाने का काम होता है, ना बर्तन वगैरह बैठ के तो बिल्कुल नहीं होता है। खड़े होके तो फटाफट काम हाथ चलने लगते हैं। अब जैसे हैबिट हुई हो गई ना, बस वही चलता है। तो ये भी हो गया। मैंने कहा चलो व्लॉग बनाते हैं, अच्छा लगता है, आप लोग से मिलती हूँ मैं। ऐसा लगता है कि मैं मतलब सामने देख रही हूँ, मिल रही हूँ, इस टाइप से मुझे एक फ़ीलिंग आती है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट भी करके बताइए। तो बस एक उम्मीद के साथ ही वीडियो डलते रहते हैं कि आप लोग के लाइक्स आएंगे, आप लोग से मुझे मोटिवेशन मिलेगा। बस यही सोच के मैं वीडियो बनाती रहती हूँ, बस बाकी कुछ नहीं है। तो आप लोग ज़रूर ज़्यादा लाइक करेंगे ना तो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। तो उससे क्या है कि अंदर से एक बहुत ज़्यादा खुशी भी मिलती है ना। शॉर्ट्स को तो आप लोग बहुत प्यार दे रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, पर वीडियोस में बिल्कुल भी लाइक्स नहीं मिल रहे हैं। तो उसको भी फ्रेंड्स आप लोग लाइक करिए। हमारे हिसाब से किचन अगर सेट हो जाए ना तो बस फिर क्या चाहिए, फिर अच्छा भी लगता है। तो उस टाइप से मैं क्या करती हूँ, पानी थोड़ा सा कुनकुना करके लोटे में भर के भी रख लेती हूँ। मतलब खाना बनाते बनाते पीती रहती हूँ।
तो अच्छा भी लगता है। ठंडा पानी तो बिल्कुल पिया नहीं जाता है और गुनगुना पानी पी लेती हूँ, अच्छा लगता है। अब जैसे देखिए मैं काम कर रही हूँ, एक शॉल पहना है, उसके बाद भी मुझे लग रही है ठंड, तो एक जैकेट तो मैंने पहन ही लिया है और साथ में अब एक स्वेटर भी पहनूंगी, क्योंकि जैसे जैसे ठंड बढ़ती जाती है ना, 5:30 में भी हवा चलने लगती है, ठंडक हो जाती है। सेम फली की सब्ज़ी बना ली है, दाल भी बना लिया है और चावल भी अब बनाऊंगी मैं, कुकर में चावल चढ़ा दूंगी और लास्ट में मैं बनाऊंगी फिर रोटी, जितनी खानी है उस हिसाब से। तो जैकेट भी गर्म है, उसके बाद भी मैंने एक फुल स्वेटर पहन लिया। ये 2 पहन लूँगी ना तो बिल्कुल भी ठंड नहीं लगती है, एकदम हैवी रहता है, अच्छा रहता है। रात में सोने में क्या है, फिर आराम से सो पाती हूँ मैं। इतना पहन के इसके ऊपर रजाई ओढ़ के मैं सोती हूँ सब हंसते हैं कि इतना स्वेटर पहन के कौन सोता है। मैं तो पहन के सोती हूँ, क्योंकि मुझे लगती है ठंड रात में, जैसे हाथ बाहर भी हो गया ना, तो कम से कम ये रहेगा कि स्वेटर है नींद में, ये अच्छा रहता है। और कान बांधना बहुत ज़रूरी है। सुबह जैसे मैं कान बांध लेती हूँ, दोपहर में निकाल लेती हूँ, शाम होते से फिर से कान बांध लेती हूँ। तो बस इस टाइप से मैं शाम को ही काम कर रही थी, क्योंकि मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट काम एक करना था। जो स्टैंड मैंने बताया था ना आपको, वो धोना था, तो वो मैंने सोचा कि आज धो लूँ, कि थोड़ा सा उसको गंदा रखा था, मैंने कहा इसको धो के जमा लूँगी ना तो वो ठीक हो जाएगा। आधा तो इनने धो लिया था, पर उसमें और ज़्यादा थोड़ा सा धोना था, क्योंकि नीचे क्या है ओपन में रखा रह गया। वो ओपन में रखने से क्या हो गया, डस्ट बहुत ज़्यादा हो गई थी उसमें। तो मैंने कहा इतनी ज़्यादा डस्ट हो गई तो अब भैया इसको तो साफ़ तो करना ही पड़ेगा। और डस्ट ऐसी हो गई थी कि जम गया था वो, मतलब जब से काम शुरू हुआ है ना तब से ही बाहर ही रखा है, 10-12 दिन हो गए काम शुरू होके, तो चिपक गया था वो पूरा। तो उसको मैंने अच्छे से, ये जाली जो होता है ना उससे साफ़ किया, स्क्रब जो होता है, स्क्रब से ही निकलेगा वो, ऐसे नॉर्मल कपड़े या उससे हम लोग साफ़ करेंगे तो वो जाएगा नहीं। तो इसीलिए मैंने कहा चलो कपड़े स्टैंड अंदर कर लेते हैं पहले। उसके बाद मैंने पीछे एक मतलब बेडशीट डाल दिया था कि बाहर से कोई देखे तो दिखे नहीं, इस टाइप से। घर का काम है, कोई देख भी ले तो कोई हर्जा नहीं है, पर फिर भी मैंने डाल दिया। मैंने कहा चलो अपन अपने हिसाब से बैठ के कर लेंगे, डाल देती हूँ। और स्टैंड इस साइड से थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा था, तो मैंने साइड में कर दिया इसको, कपड़े का स्टैंड। और बस सर्फ और ये विम बार रखा हुआ था मेरे पास, उसी से मैं साफ़ कर रही थी, तो बहुत जल्दी साफ़ हो गया था। तो फटाफट ये भी काम हो गया था। अब बस इसको मैंने बाहर ही रखा है, अभी अंदर रखा नहीं है, क्योंकि इसके पानी वगैरह अच्छे से निकल जाएगा। और सवेरे क्या है इसको अंदर जमा लूँगी। इसमें क्या बर्तन जम जाएंगे काफ़ी, कुछ जो बर्तन नीचे रखे हुए हैं ना वो जमा लूँगी। और एक लकड़ी का स्टैंड भी लेके आके उसको भी साफ़ करके ऊपर तक लेके आ गई हूँ। अब अगली वीडियो में शायद वही दिखाऊँगी आपको, उसको साफ़ करूँगी और उसको भी मैं रख लूँगी। तो इस टाइप से धीरे धीरे करते करते क्या है कि बर्तन क्या है नीचे नहीं दिखेंगे, फिर ऊपर ऊपर ही दिखे रहेंगे, क्योंकि अभी 1-1.5 महीने और काम चलना ये बोल रहे थे। उतने टाइम तक फिर अपन को मैनेज तो करना ही पड़ेगा एनी हाउ। अच्छे से जब किचन बन जाएगा नीचे ना, तो आपको पूरा किचन टूर करवाऊंगी, क्योंकि इस बार क्या थोड़ा सा बहुत अच्छा बनाएंगे, मॉड्यूलर किचन भी बनाएंगे और थोड़ा डिफरेंट बनाएंगे। अभी जैसे हमारा पहले जहाँ किचन था वहाँ एक ही साइड पे प्लेटफॉर्म था, एल शेप में था मतलब देखा जाए तो। और अभी हम लोग क्या एल शेप में ना करके दोनों साइड करेंगे, बीच में पूरा स्पेस रहेगा और दोनों साइड प्लेटफॉर्म रहेगा, और थोड़ा बड़ा भी रहेगा, जितना पहले किचन था ना उससे बड़ा रहेगा, तो अच्छा लगेगा थोड़ा सा। ये भी बोल रहे थे तुम लोग देखो इंस्टाग्राम वगैरह में, देखो तुम लोग बहुत सारे उसमें डिज़ाइंस दिए रहते हैं, और भी देखो तुम लोग उसमें जो भी मतलब देखना है, तो उससे बताओ कि किस टाइप से करना है। तो तुम लोग आइडिया दोगे तो मैं उस हिसाब से बनाऊंगा, नहीं तो मैं तो अपने हिसाब से बनाऊंगा ही। ये तो खैर बनाते ही हैं, इनको सब मालूम है ये सब आइडियाज़। और हम लोग से पूछ रहे थे कि मैं बनाऊंगा, फिर तुम लोग बोलोगे ये ऐसा नहीं वैसा नहीं, तो तुम लोग देखो पहले। तो मैं और अक्षु वही देख रहे थे कि किस टाइप से समझ में आया। अब एक तो इतना दिमाग घूम जाता है ना, इंस्टाग्राम खोलो मॉड्यूलर किचन या जो भी अपन डाल दो, इतने सारे आ जाते हैं कि समझ में नहीं आता है। पर एनी हाउ हमने देख के रखा है। डिनर रेडी कर लिया जल्दी, अब एकदम फ्री लग रहा है शाम के टाइम, कुछ भी ऐसा काम नहीं है। कपड़े ज़रूर बहुत सारे पड़े हैं, उसको मैं अभी तय बनाऊंगी। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय, सी यू, राधे राधे।